स्वाधा नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, हे स्वाधा। स्वाधा ने जैसे ही ये सुना, उसकी हार्ट बीट और तेज हो गई और उसने तेजी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। तभी एक और आवाज आई, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है। स्वाधा तब भी नहीं रुकी। उसके पीछे एक और आवाज, कितनी बदतमीज है, सच में कैसे झेलती हो इसको तुम। दरअसल ये दोनों आवाजें स्वाधा की बहन के दोस्तों की थीं, जो स्वाधा की बहन की दोस्त कम, चमची ज्यादा है। स्वाधा ने जैसे ही उन चमचियों को सुना तो स्वाधा को हंसी आ गई। वो सोचने लगी, जब मैं छोटी थी तब से मैं ही सब कुछ झेल रही हूं। जो कुछ भी मुझे पसंद था, हर वो चीज मेरी बहन ने मुझसे छीन ली। जो कुछ भी मुझे चाहिए होता है, वो हर उस चीज को मुझसे पहले हासिल कर लेती है। और ये कह रहे हैं कि मुझ में तमीज नहीं है। दुनिया में मैं सबसे ज्यादा अपने पापा को प्यार करती हूं। इस लड़की ने उनको भी मुझसे दूर कर दिया। गलतियां खुद करती थी और इल्जाम मुझ पे थोप देती थी। पापा ने कभी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की। हमेशा शेफाली की बातों को सच माना, यहां तक कि वो दूसरों की चीजें चुराती और आंखों में आंसू भर के मासूम सा चेहरा बनाकर पापा से कहती कि ये मैंने किया है। इसकी वजह से मैंने कितनी मार खाई है, ये बस मैं जानती हूं। शायद उसका मूड नहीं है बात करने का, जाने दो, शेफाली ने पल्लवी और जया से कहा। शेफाली को स्वाधा बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही वो स्वाधा को अपनी बहन मानती है। पर ऊपर वाले ने शेफाली को ऐसा बनाया है कि उसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसके अंदर एक शैतान पलता है। देखने में एकदम भोली सूरत, सजने धजने में माहिर, साजिशों में दिमाग ऐसे चलता है मानो उसमें शेफाली ने डिग्री हासिल की हो। बेबी पिंक कलर का सूट, हाथों में सिल्वर चूड़ियां, कानों में छोटी छोटी बालियां, पैरों में नागरे जूते पहने हुए इस शेफाली को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसने स्वाधा की जिंदगी में क्या तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। जया ने अपनी आंख मटकाते हुए कहा, तुम इतनी सीधी हो ना, तभी ये स्वाधा तुम्हें इतने नखरे दिखाती है। पल्लवी ने आग में थोड़ा और घी डाला। हाँ शेफी बेबी, तुम स्वाधा से कुछ कहती नहीं, इसलिए वो तुमसे छोटी होकर भी तुम्हारी एक बात नहीं सुनती। पल्लवी और जया की बातें सुनकर शेफाली को लगा कि सच में उसका दिल कितना बड़ा है। कहते हैं कि अगर आप एक ही झूठ को बार बार बोलें तो वो सच बन जाता है। शेफाली ने अपने नेक बनने के नाटक को जारी रखते हुए कहा, मुझे पता है अभी उसका मूड खराब है, मैं मेरी बहन को अच्छे से जानती हूं। तुम लोग स्वाधा को ऐसे मत बोला करो मेरे सामने। ये सुनकर स्वाधा से रहा नहीं गया। तुम यहां क्या कर रही हो मेरी प्यारी बहन? तुम्हें तो मुंबई जाकर एक्टिंग करनी चाहिए, और तुम्हें पता है तुम्हें जल्दी ही किसी सीरियल में वैम्प का किरदार मिल जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दोगी, साथ में अपनी ये 2 चमचियां भी लेकर जाओ, इन्हें भी पीछे खड़े रहने वालों के कैरेक्टर मिल जाएंगे। स्वाधा की ये बात सुनकर जया ने शेफाली का साथ देते हुए कहा, तुम्हें जरा सा भी नहीं दिखता कि तुम्हारी बहन तुम्हें कितना मानती है? तुम इतनी ढीठ क्यों हो? पल्लवी भी जया की हां में हां मिलाते हुए स्वाधा से बोली, हां, तुम अपने आप को समझती क्या हो? स्वाधा ने अपने बैग को साइड में रखते हुए पल्लवी को बड़ी शांति से जवाब दिया, एक बात बताओ यार, ये जो टशन तुम मुझ पर दिखा रही हो, ये कहां से खरीदी है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये एकदम बकवास लग रही है। पल्लवी ये सुनते ही एकदम पागल हो गई और स्वाधा के एकदम सामने आकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हें टशन दिखा रही हूं? स्वाधा ने पल्लवी के मुंह के एकदम सामने आकर कहा, कोशिश तो पूरी कर रही हो पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। स्वाधा के इतना कहते ही पल्लवी ने स्वाधा के ईयरफोन खींच के फेंक दिए। अब स्वाधा शांत रहने वालों में से नहीं, उसने पल्लवी का बैग खींचकर नीचे फेंक दिया। पल्लवी स्वाधा के बाल नोचने लगी और स्वाधा भी अपने हाथों से पल्लवी का मुंह खरोंचने लगी। स्वाधा ने पल्लवी से लड़ाई करते वक्त चीखते हुए कहा, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि मैं किसको जानती हूं? मैं एक चीते को जानती हूं। अगर मैंने तुम लोगों की शिकायत उससे कर दी ना, तो तुम सबको नोच नोच के खा जाएगा वो, समझी तुम लोग?
स्वधा को इस वक्त ये ख्याल ही नहीं है कि वो क्या कह रही है। वो ये सब बस अनजाने में कह गई, लेकिन अगर के की नजर से समझे तो स्वधा सच कह रही है। स्वधा को ऐसे चीखते चिल्लाते देख शेफाली को मन ही मन बहुत खुशी हो रही है। दरअसल शेफाली यही चाहती है कि स्वधा की इमेज कोलाज में खराब हो जाए कि तभी पीछे से एक चीखती हुई आवाज आई, क्या कर रहे हो तुम लोग? आरती ने आते ही स्वधा और पल्लवी को एक दूसरे से अलग किया और स्वधा के बाल सही करते हुए देखने लगी कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई है। स्वधा ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। आरती ने जया और पल्लवी से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग गंवार हो क्या? क्यों हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो? पल्लवी ने तुरंत जवाब दिया, शुरुआत उसने की थी। जया ने पल्लवी की हां में हां मिलाई। तभी शेफाली अपना मुंह लटकाकर आरती से कहने लगी, सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही उसे बात करने के लिए रोक लिया था। आरती ने शेफाली को एक नजर देखा और बोली, ऐसा है, अब स्वधा यहां नहीं है तो अपना ये नाटक करना बंद करो और मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम लोग। अगर अगली बार तुम में से किसी ने भी उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं बताऊंगी तुम सबको कि सच में परेशान करना किसे कहते हैं। आई समझ? आरती ने चुटकी बजाते हुए कहा। आरती एक राजपूत परिवार से है और कॉलेज में भी एक ग्रुप है जिसका नाम राजपूत ग्रुप है, और इस ग्रुप से पंगा लेना शेफाली और उसकी दोनों चमचियों के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए इन तीनों को पता है कि आरती के होते हुए वो स्वधा से ज्यादा पंगा नहीं ले सकती हैं। शेफाली को भी आरती बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो कभी ये दर्शाने की हिम्मत नहीं कर सकती क्योंकि शेफाली को हमेशा लोगों के सामने अच्छे बने रहने की आदत पड़ चुकी है और इस बार तो वो द मोस्ट ब्यूटीफुल का खिताब भी जीतना चाहती है, जबकि पिछले साल ये खिताब स्वधा को मिला था। स्वधा वापस आकर आरती से कहती है, आरती चलो यहां से। जब आरती और स्वधा वापस जाने लगते हैं तो शेफाली फिर पीछे से आवाज देती है, स्वधा सुनो ना, एक मिनट। स्वधा रुक तो जाती है पर पीछे नहीं मुड़ती, चुपचाप वहीं खड़ी रहकर खुद में ही बुदबुदाती है, आखिर इसको मुझसे चाहिए क्या? तभी पीछे से आकर शेफाली स्वधा से कहती है, डैड ने तुम्हें घर पर बुलाया है आज डिनर के लिए। कल ही कह रहे थे कि कब से उन्होंने तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड किया है। और शर्माते हुए बोली, और आज तुम्हारे होने वाले जीजू भी आ रहे हैं तो उनसे मिल लेना। घर? बहुत धीमी आवाज में स्वधा ने यह शब्द कहा। पिछले 6 महीने से स्वधा ने घर नहीं देखा, डैड को नहीं देखा। जैसे ही स्वधा ने यह सुना कि उसके पापा ने उसे घर बुलाया है, उसने कहा, ठीक है, मैं आज रात को ऑफिस से सीधा घर आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद स्वधा ने आरती की बांह पकड़ी और वहां से चली गई। जैसे ही स्वधा और आरती वहां से निकले, वैसे ही शेफाली के चेहरे पर एक नकारात्मक मुस्कान ने आने वाले तूफान की दस्तक दी। क्या सच में स्वधा को उसके पिता ने खाने पर बुलाया है, या शेफाली के दिमाग ने स्वधा के दिल को और ज्यादा दुखाने का कोई षड्यंत्र रचा है? खैर, जैसे ही जया और पल्लवी ने यह सुना कि आज शेफाली के घर पर उसका मंगेतर आ रहा है, वो दोनों तितलियां शेफाली के पास मंडराते हुए बोली, क्या स्वधा को पता है कि तुम किससे शादी करने वाली हो? शेफाली ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए अपने कंधे उचकाए, जैसे वो अपनी की हुई साजिश पर कितना गर्व कर रही हो। जया ने फिर पूछा, तुम्हारा मंगेतर स्वधा का बॉयफ्रेंड ही है ना? क्या ये बात वो जानती है? पल्लवी ने जब ये सब देखा तो उसने बड़ी खुशी से कहा, एक तो आज मैंने स्वधा का दिमाग और खराब कर दिया, अब देखते हैं आज रात को उसका मूड कैसा रहेगा। शेफाली अपने सीधेपन का नाटक करते हुए बोली, सच बताऊं, मुझे स्वधा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूं, ईशान को मैं ही पसंद हूं, वो मुझसे प्यार करता है। जया ने शेफाली के गले में हाथ डालते हुए कहा, शेफी बेबी, तुम इतनी अच्छी कैसे हो यार? इसमें तुम्हारी क्या गलती अगर ईशान को स्वधा नहीं, तुम पसंद हो। पल्लवी ने भी तुरंत अपनी राय रखी, हां, तुम इतना लॉर्ड मत लो, मैं तो कहती हूं कि अब लाइफ में कभी भी तुम स्वधा के लिए कुछ मत करना, वो तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर डिजर्व ही नहीं करती। शेफाली को यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत दोनों को गले से लगाया
और बोली, थैंक यू सो मच माय क्यूट तितलियां। इधर दूसरी तरफ आरती स्वधा की गर्दन पर आई चोट को कॉटन से पोंछ रही है और स्वधा अपनी से देख रही है जैसे अभी बादलों के बीच कोई चमत्कार होने वाला है और वो उसकी साक्षी बने रहना चाहती है। ये करते हुए वो बहुत प्यारी और छोटी सी बच्ची लग रही है। आरती ने स्वधा को जब ऐसे देखा तो बहुत प्यार से उससे बोली, मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। आरती ने यह स्वधा के लिए कहा, नहीं तो अभी कहां मैं बड़ी हो गई, अभी तक तो मेरा बर्थडे भी नहीं आया। स्वधा ने अपनी पूरी मासूमियत के साथ कहा, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या सच में तुम आज अपने घर जाओगी? जब आरती ने स्वधा से ये पूछा तो स्वधा ने कहा, सर हिलाया और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने थोड़ी उत्सुकता के साथ स्वधा से पूछा, यार ये बताओ कि ये शेफाली ने मंगेतर कब बना लिया? तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? मुझे कैसे पता होगा? खैर जब समय आएगा तो ये भी पता चल जाएगा। स्वधा को सच में शेफाली की जिंदगी में क्या चल रहा है ये नहीं पता था और ना ही स्वधा की कोई दिलचस्पी भी थी ये जानने में, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। पता नहीं स्वधा पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि शेफाली आज रात जिस लड़के से स्वधा को मिलवाने वाली है वो कोई और नहीं, स्वधा का ही बॉयफ्रेंड है। आरती ने जब देखा कि स्वधा अब सामान्य स्थिति में है तो आरती ने उसका मूड और लाइट करने के लिए कहा, और आज कल ईशान जी कैसे हैं? कैसा चल रहा तुम दोनों का? स्वधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब सही है, बस आजकल थोड़ा ज्यादा ही बिजी है तो मिली नहीं। आरती ने बहुत प्यार से स्वधा के माथे पर एक चपत लगाई। स्वधा ने अपने दोनों होठों को सिकोड़ते हुए पूछा, ये क्या है? कुछ नहीं, बस प्यार आया तुम पर। आरती ने स्वधा के गले में हाथ डालते हुए कहा, चलो अब क्लास के लिए लेट हो रहा है। स्वधा ने आरती का हाथ पकड़ा और क्लास की तरफ चल दी। स्वधा की जिंदगी का एक और दिन गुजर गया। आज के दिन इतना कुछ हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कि आज का समय कैसे इतनी जल्दी बीत गया। स्वधा के दिमाग में अचानक से मिस्ट्री मैन का ख्याल आया। वो सोचने लगी कि कैसे एक इंसान खुद को एक मास्क के पीछे छिपाए हुए है। ये मास्क लगाकर वो लोगों को शायद ये बताना चाहता हो कि झूठ और सच जो भी है इसे आप खुद के साथ लेकर चल सकते हैं, वरना लोग झूठ को चेहरे पर रखते हैं और सच को अपने कहीं बहुत अंदर। कितना अलग है ये मिस्ट्री मैन जो डंके की चोट पर नकली चेहरा लिए घूमता होगा, और दूसरी तरफ कुछ लोग अपने असली चेहरे पर बिना किसी मुखौटे के ही कितनी ज्यादा नकलियत लिए हुए हैं। क्या होगा जब स्वधा को पता चलेगा कि जिस लड़के से वो प्रेम करती है वही उसकी बहन का मंगेतर है? क्या कि स्वधा की जिंदगी में आने वाले इस नए मोड़ पर टकराएगा? क्या स्वधा का आज रात अपने घर जाने का फैसला सही है? देखिए अगले पार्ट में।